प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, किस तरीके से इसमें घटनाक्रम को आप देखते हैं, सरकार से क्या मांगे हैं और सबसे बड़ी कमी आप किस चीज़ का? सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूँ जो शहीद हुए हैं पहलगाम में। ये सोची समझी चाल है, ये भैया सोची समझी चाल। हम 90 में आए हैं वहाँ से। मेरा पिताजी को मार दिया था, मैं बच्चा था, 29 जुलाई 1990 में, संडे के दिन। क्या कसूर था? मैं भी वो एक बच्चा था, मेरी 8 साल की बहन थी। मैं दर्द जानता हूँ, मैं इनका दर्द जानता हूँ। जो मरे उनके घर वालों को क्या होता होगा इस टाइम, हम जानते हैं। जिसको लगेगा ना यहाँ पे, वही जख्म जिसको लगेगा वही जानता है। और सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या इस तरीके से देखना चाहते हैं, खासकर कश्मीर के अंदर? सरकार को ढीला रवैया छोड़ना है। गोली का जवाब गोली से दोगे तभी चलेगी। और हम पाकिस्तान तो जिम्मेवार है ही है, वो तो गुनहगार है ही। साथ साथ जो उनको पनाह दे रहे हैं लोकल के बगैर, ये आपका घर है तभी घुस जाएगा ना। या तो आपका घर का कोई उनके साथ है तभी, या पड़ोसी होगा, उसको पता है इसके घर के गेट कितने हैं, कितने रास्ते हैं, तभी तो चोरी होगी। जब उनको नहीं खत्म करोगे लोकल को भी, और पाकिस्तान तो है ही है, लोकल को भी जो इनको पनाहगार है, उसमें लोकल गद्दार जो रास्ता दिखाते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। ऐसे में आम जनता में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अपने सर पर काली पट्टी बांधकर कश्मीर में पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, तमाम जो लोग उसमें मारे गए और शहीद हुए, उनको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और जनता में इसके खिलाफ जो है आक्रोश दिखता नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे। आप किस समिति से हैं, जरा बताइए। मैं राष्ट्रीय वीर किसान मजदूर दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश दलाल हरियाणा से। आज ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शोक की लहर है, दुख की घड़ी है ये बहुत ही, इससे बड़ा दुख पूरे हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। इतने बड़े दुख की घड़ी है कि हमारे जो है बहुत मासूम बच्चों का कत्ल उन लोगों ने किया है और वो धर्म के शहीद हैं। आज आप माथे पे काली पट्टी बांधकर भी आए, इसका प्रतीक है कि आक्रोश दिल में बहुत ज्यादा है। नहीं, आक्रोश तो हमारे अंदर बहुत सालों से है, लेकिन ये उनकी बड़ी जलालत है कि जो बहुत ही मासूम बच्चों को जो है उन्होंने इस तरीके से जो है उनका कत्ल किया। तो ये पूरे देश के लिए जो है बड़े शर्म की बात है, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है और पूरी दुनिया को इसके ऊपर जो है शोक व्यक्त करना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं कि देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो बैठकर जो है अपना जो आक्रोश है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अशोक भान है। कहाँ से हैं आप? कश्मीरी से, हबा कदल से। अच्छा, जिस तरीके से यह हमला हुआ, तकलीफ तो है सर दिल में, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम न्याय चाहते हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार से हम चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसानियत का भी कत्ल कर दिया है इन लोगों ने, इंसानियत को भी ये भूल गए हैं। इनको पता नहीं कैसा पाठ पढ़ाया जाता है और ये वहां से ये करने वाला पाकिस्तान के लोग हैं। कश्मीर वैली के मुसलमान भी काफी कुछ हद तक ठीक प्रकार से व्यवहार होता है। मैं अभी 16 तारीख को मैं भी वहीं पर था और मैं 16 तारीख को हो सकता था कि मेरा भी अगर 16 को ये घटना होती तो मैं भी उसी स्विट्जरलैंड वैली में घूम रहा था मैं। और उसके 2 दिन बाद ये घटना सुनकर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आंसू अपने आप रुक नहीं रहे हैं, आंसुओं से हम सब त्राही कर रहे हैं और मैं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान त्राही कर रहा है। इस प्रकार से ये मौत के घाट उतारना, इसकी सजा मुझे अपने ऊपर, मुझे विश्वास है कि हमारी काबिल सरकार इसका बदला जल्द से जल्द लेगी
और जो लोग चले गए हैं उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इन एक संतुष्टि की आत्मा को संतुष्टि जरूर देगी उसके माँ बाप को, उसके भाई बहनों को और हम सभी भारतवासियों को। आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, बहुत भावनात्मक हो गए हैं। मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, क्या संतुष्ट हैं आप उनसे? हाँ, मैं मोदी सरकार से आज से नहीं शुरू से ही संतुष्ट हूँ। मैं आज से पिछले जब से मोदी जी काम कर रहे हैं और आज से नहीं गुजरात से ही मैं मोदी सरकार से खुश हूँ और मैं उनका फॉलो करने वाला इंसान हूँ। अच्छा, कश्मीर में आप रहते हैं, पहले और अब में क्या फर्क आप देख रहे हैं? कश्मीर में पहले और अब मैं कश्मीर के इंटीरियर में मेरा 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक का टूर था और मैं वहाँ इंटीरियर में मैं अपने गणपति यार मंदिर हब्बा गदल के पास वहाँ भी होकर आया। वहाँ मैं छठा आदमी था जो वहाँ उसमें गया, आर्मी की सिक्योरिटी में थी, आर्मी सिक्योरिटी से बोल रही थी, आर्मी की सिक्योरिटी मैंने जब रजिस्टर में देखा तो मेरा छठा नंबर था। पर इंसान वहाँ जा रहा है, हिंदू वहाँ जा रहा है उस कम्युनिटी एरिया में, इतना कन्नत वाले एरिया में। एक जमाना था कि वहाँ सारे पंडित ही पंडित बचे थे। मैं वहाँ अपना मछली वाला ढूंढ रहा था कि कहाँ से मैं मछली खरीदता था, कहाँ से मैं फल खरीदता था, कहाँ से मैं कलम खरीदता था, मैं वो ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। लेकिन मैं अपना आप को चुपचाप बैठ करके आ गया। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल में दुख है, दुख का भाव है, और बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे कि सर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टी बांध कर, सर पे काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल में आक्रोश है, क्या कहेंगे इस पूरे घटना पे? हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि हमारे कश्मीर में अमन हो। पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है कि कश्मीर में बदअमनी रहे, यहाँ के लोग सफर करते रहे, यहाँ के लोग अपनी अमन और चैन के साथ जिंदगी न गुजारे, और कश्मीरी पंडित जो 90 से स्थापित की जिंदगी गुजार रहे हैं उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान ही है। और हम ये चाहते हैं कि जो मोदी जी ने वहाँ इतने अच्छे सेटअप बनाए थे, वहाँ का अमन कानून का कायम किया था, हमने सुकून अब की जिंदगी जो लोग वहाँ गुजार रहे थे, टूरिस्ट वहाँ जा रहे थे, लोग सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ये चीजें रास नहीं आ रही है, आतंकवादियों को ये चीज रास नहीं आ रही है, और आज फिर उन्होंने फिर ये अपनी नापाक हरकत कर दी है। लेकिन पूरी आशा है कि हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इन और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इन आतंकवादियों को ढूंढ के निकालेंगे और उनके अपनी सजा दे देंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी की क्लियर वाज़ह एक पॉलिसी है, नीति है, नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ कोई टॉलरेंस नहीं है। तो उसके नीति पर चलते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उन आतंकवादियों को ढूंढ कर निकालेंगे और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। चलिए, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि भारत सरकार को एक बड़े कदम की ओर बढ़ना चाहिए, और जो शहीद हमारे हुए उनके तमाम जिस तरीके से शहादत हुई है उनकी शहादत जो है खाली नहीं होनी चाहिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपके हाथों में बैनर है, सर एक बार बैनर आप दिखा दीजिए। एक तो सेफ है, इसलिए हम कहते हैं कि एक होना चाहिए। क्या कहेंगे पूरी घटना पे? देखिए, इस घटना पे तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो बार बार आतंकवादी हमला कह रहे हैं, आतंकवादी हमला नहीं है, ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, उनका जो है हिंदू धर्म को डराने का, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, बात करेंगे। मैं पूरी घटना पर आप क्या देखिए, बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और अपराध है, और हम सब 160 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है, और जो लोग हमारे देश के अंदर रहते हुए भी देशद्रोह के अंदर शामिल है, उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली जनरेशन को आप क्या कहेंगे? मोदी आतंकवादी जो कायरता की घटना यहाँ पर हुई है, ये बिल्कुल गलत हुआ है, और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने इतने कड़े निर्णय लिए हैं, और हमें ऐसा लगता है मोदी जी के नेतृत्व में हम इस घटना का बदला अवश्य लेंगे। नारेबाजी कर रहे हैं, लोग यहाँ पे अपने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर जो इनका आक्रोश है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आतंकवादी हमले को लेकर जो है इस समय पूरा देश जो है वो एकजुट हो चुका है, और सिर्फ यही बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को जो है
उसके घर में घुस के मारना होगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।